Hello students, how are you? I think that you will be fine. Today I am going to give a proof of a theorem which is most important. What is the statement of the theorem? If f h is a subset of a set G, एक h जो है वो सबसेट है G का, और G कंपोजिशन ये ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज अ ग्रुप व्हेन द आइडेंटिटी ऑफ H इज सेम एज दैट ऑफ G। यहां पर सबसेट की जगह जो सब ग्रुप कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, H सबसेट है G का, G इस कंपोजिशन के लिए एक ऑपरेशन है, तो H भी हमारे पास में इसी कंपोजिशन के लिए ऑपरेशन होगा। ये इस कंपोजिशन के लिए क्या होगा? ग्रुप होगा, मतलब चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, ये शो रहेंगे इसमें भी। तो इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ हमारे पास में आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी इसकी होगी वही आइडेंटिटी इसकी होगी। ये फर्स्ट जो है वो रिजल्ट कर रहा है, द आइडेंटिटी ऑफ एच इज सेम एज दैट ऑफ जी। तो एच की जो आइडेंटिटी है वही जी की आइडेंटिटी होगी, ये हमें प्रूव करना है। फिर दूसरा है, जो इसमें अगर कोई एलिमेंट ए बिलोंग कर रहा है एच में, और इसका इनवर्स हमारे पास में जो है ये है इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए ये है, तो ए बिलोंग करेगा जी में, क्योंकि एच हमारे पास में सबसेट है जी का। तो एच के सारे एलिमेंट हमारे पास में क्या करेंगे? जी में बिलोंग करेंगे। तो ए का इनवर्स, इनवर्स ऑफ ए इन एच, इनवर्स ऑफ ए इन जी भी हमारे पास में ए इनवर्स ही होगा, दूसरा एलिमेंट नहीं होगा कोई। तो जैसे हमारे पास में, हम इस बात को दूसरे तरीके से समझाएं। मैंने एक सेट ले लिया नेचुरल नंबर का, 1 2 3 4 5 6, और ऑपरेशन ले लिया मैंने मल्टीप्लीकेशन का, मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन लिया। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3 आ जाए, 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए। तो 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 से मल्टीप्लाई, तो 1 जो है इज आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट इन एन फॉर मल्टीप्लीकेशन के लिए, फॉर मल्टीप्लीकेशन है। तो अब इनवर्स कैसे निकालते हैं बच्चों? जैसे 2 में हमारे पास में किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास में क्या आ जाए? यहां पर बच्चों ऐसा करते हैं, होल नंबर का सेट, होल नंबर इंटीजर का सेट लेते हैं, इंटीजर का सेट, -1 -2 -3 ऐसे करके, और ऑपरेशन ले ले रहा हूं प्लस का, ऑपरेशन ले लिया मैंने प्लस का, इसे हटा देता हूं। तो देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करें, 1 में कितना ऐड करूं कि 1 आ जाए, 2 में कितना ऐड करूं कि 2 आ जाए, 3 में कितना ऐड करूं कि 3 आ जाए,
100 में कितना ऐड करूं कि 100 आ जाए, -1 में कितना ऐड करूं कि -1 आ जाए, -5 में कितना ऐड करूं कि -5 आ जाए। तो देखो 1 ऐड कर दें, सॉरी 0 ऐड कर दें तो 1 आएगा, 2 में 0 ऐड कर दें तो 2 आ जाएगा, 3 में 0 ऐड कर दें तो 3 आ जाएगा, 100 में 0 ऐड कर दें तो 100 आ जाएगा, -1 में 0 ऐड कर दें तो -1 आ जाएगा, -5 में 0 ऐड कर दें तो -5 आ जाएगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि हमारे पास में 0 इज आइडेंटिटी। आई के लिए आइडेंटिटी क्या है, 0 है प्लस ऑपरेशन के लिए। अब बच्चों इसी से ही मैं सपोज करूं एक होल नंबर का सेट बना लूं या कोई छोटा सेट ले लूं, मैंने कह दिया ए एक सेट है, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 ये ले लिया मैंने। तो अगर ये हमारे पास में ग्रुप की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, क्या कर रहा है, ग्रुप की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। ये वैसे ग्रुप की प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा, मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूं। तो मैंने कहा कि इसके एलिमेंट का जैसे 1, इसमें भी मैं प्लस का ही ऑपरेशन लेकर के देखूं तो 1 में कितना ऐड करूं कि मेरे पास 1 ही आ जाए, 2 में कितना ऐड करूं कि 2 आ जाए, 3 में कितना ऐड करूं कि 3 आ जाए, 4 अब 4 है ही नहीं, 4 की बात, -4 में कितना ऐड करूं कि -4 आ जाए, -5 में कितना ऐड करूं कि -5 आ जाए। तो 0 0 0 ऐड करेंगे तो 0 हमारे पास में इसके लिए भी आइडेंटिटी आ गई 0। तो इस ग्रुप के लिए आइडेंटिटी और इस ग्रुप के लिए आइडेंटिटी दोनों के लिए क्या है, सेम ही एलिमेंट है। ऐसे ही इनवर्स इसके लिए मैंने -3 बिलोंग कर रहा है आई में, -3 में कितना ऐड करूं कि मेरे पास में आइडेंटिटी आ जाए, आइडेंटिटी है मेरे पास में 0। तो देखिए मेरे पास में 3 ऐड कर दूं तो इसका मतलब हुआ -3 का इनवर्स 3 है। अब मैं -3 इसका लूं तो -3 में मैं कितना ऐड कर दूं कि इसकी आइडेंटिटी आ जाए, इसकी आइडेंटिटी भी तो 0 है तो 3, तो यहां पर भी -3 का इनवर्स 3 ही है। तो दोनों जगह इनवर्स हमारे पास में सेम होना चाहिए, दोनों जगह आइडेंटिटी सेम होना चाहिए। लेकिन एक स्टूडेंट देखिएगा आइडेंटिटी एलिमेंट किसी एक सेट के लिए सेम होती है, तो यहां पर 0 ही आइडेंटिटी है इसके लिए, लेकिन इनवर्स देखिए -3 का इनवर्स 3 आया, -4 जो है मैं कितना ऐड करूं कि आइडेंटिटी आ जाए, तो यहां पर 4, तो इसका मतलब हुआ -4 का इनवर्स जो है वो 4 है। तो इनवर्स एलिमेंट अलग अलग होता है। अब -4 यहाँ पर भी बिलोंग कर रहा है तो -4 में कितना ऐड करूं कि इसकी आइडेंटिटी आ जाए, इसकी आइडेंटिटी 0 तो 4, तो यहाँ पर भी -4 का इनवर्स जो है वो 4 है। तो इनवर्स जो है वो हर एलिमेंट का अलग अलग होता है। तो जितने भी एलिमेंट्स इसमें बिलोंग कर रहे होंगे उनका इनवर्स निकालेंगे और वो एलिमेंट जब इसमें भी बिलोंग कर रहे होंगे तो इनका इनवर्स निकालेंगे, तो वहां पर भी हमारे पास में दोनों जगह सेम आएंगे, डिफरेंट नहीं आएंगे। फिर हमारे पास में बच्चों आगे क्या कह रहा है कि अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर, जैसे कोई सेट है जी कंपोजिशन है और एक सेट है और एक सेट है हमारे पास में सब ग्रुप, मैंने कह दिया H एक सब ग्रुप है। तो हमारे पास में जो A बिलोंग कर रहा है G में, इसके लिए अगर a टू द पावर m इजिकल टू e आ जाए, e क्या है, आइडेंटिटी आ जाए, आइडेंटिटी, तो ऑर्डर ऑफ a इजिकल टू m होगा। तो ऑर्डर ऑफ a को ऐसे करके भी लिखा जा सकता है, ऑर्डर ऑफ a इजिकल टू m। अब ये g के लिए लिया था, अभी मैं यही h में भी बिलोंग करेगा अगर मैं कहूं तो H में हम अगर ऑर्डर निकालें तो यहां पर भी हमारे पास में आइडेंटिटी के बराबर आएगा। तो ऑर्डर ऑफ A हमारे पास में यहां भी यहाँ है।
तो ऑर्डर भी किसी एलिमेंट का जो ग्रुप में बिलोंग कर रहा हो या जो सब ग्रुप के सेट में बिलोंग कर रहा हो, तो उन दोनों का क्या होगा, सेम होगा। अगर सेम एलिमेंट ही सब ग्रुप में बिलोंग कर रहा है और वही एलिमेंट इसमें ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, तो उनका ऑर्डर जो है वो हमारे पास में सेम होगा। ये थर्ड रिजल्ट दिखाना है। तो देखो कैसे रिजल्ट दिखाना है बच्चों, इजी है। फर्स्ट प्रूफ कर लेते हैं। फर्स्ट, लेट E dash and E be identity elements in H and G respectively। हमारे पास में E डैश एंड ई डैश आइडेंटिटी है H के लिए और E आइडेंटिटी है हमारे पास में G के लिए। हमें दिखाना है आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो हमारे पास में जो है ई डैश और ई सेम होंगे तो ई डैश इक्वल टू ई दिखाना है। देखिए, लेट हमने कोई एलिमेंट ले लिया ए जो बिलोंग कर रहा है H में। तो बच्चों देखो, देन हमने बताया कि जैसे मैंने 2 में कितना ऐड करूं कि 2 ही आ जाए, 3 में कितना ऐड करूं कि 3 ही आ जाए। तो देखो 0 ऐड करा, 0 ऐड करा। ऐसे मल्टीप्लिकेशन में 2 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए, 3 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 3 आ जाए, तो 1 से मल्टीप्लाई करा। 100 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 100 आ जाए, वही एलिमेंट आ जाए जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास में 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गई और 0 हमारे पास में बच्चों क्या हो गई, एडिटिव आइडेंटिटी हो गई। ये मैंने शुरू में वीडियो में बताया है। तो अब ए एक और इसके लिए आइडेंटिटी हमारे पास में क्या है, ई डैश है। तो हमने देखिए ए और यहां पर अगर ऑपरेशन डिफाइंड है तो ये ऑपरेशन लिख रहे हैं, जो भी ऑपरेशन है। अगर ऑपरेशन डिफाइंड नहीं है, 2 बाइनरी ऑपरेशन या कंपोजिशन 1 इज इक्वल टू 3 कंपोजिशन 1, तो ऑपरेशन, तो हमने ऑपरेशन बच्चों ए कंपोजिशन ई डैश, तो हमारे पास में हमने यहां पर अब देखो 2 into 1 या 1 में 1 into 2 भी हमारे पास में क्या आएगा, 2 ही आएगा। 1 into 3 भी हमारे पास में 3 आएगा। 1 into 4 भी हमारे पास में 4 आएगा। तो ये हमारे पास में यहां पर जब हमने 1 लिखा तो हमने लिखा 1 लेफ्ट में, तो ये लेफ्ट आइडेंटिटी हो गई। और यहां पर हमने लिखा राइट में, तो ये हमारे पास में राइट आइडेंटिटी हो गई। लेफ्ट आइडेंटिटी से भी और राइट आइडेंटिटी से भी हमारे पास में सेम ही रिजल्ट आ रहे हैं। 2 into 1 लिखने पर ये हमने राइट आइडेंटिटी लिखी, 1 into 2 लिखने पर लेफ्ट आइडेंटिटी लिखी। इससे भी 2 आया, इससे भी 2 आया। तो हमारे पास में लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी इक्वल होती है। तो हमारे पास में ये हमने राइट आइडेंटिटी लिख दी, लेफ्ट आइडेंटिटी ले लें यहाँ पर, तो हमारे पास में क्या आएगा, ये एलिमेंट ही आएगा। 2 एलिमेंट था तो 2 into 1 करने पर 2 आया, 3 एलिमेंट था तो 3 into 1 करने पर 3 आया, 100 into 1 करने पर 100 आया। ए एलिमेंट होता तो into 1 करने पर ए ही आता। हमारे पास में ये आया। हमने बच्चों ये देखो लिख दिया। अब हमारे पास में देखें ए बिलोंग्स टू एच, ये क्या शो कर रहा है कि ए हमारे पास में जी में भी बिलोंग करेगा, सिंस एच इज सबसेट ऑफ जी, तो एच के सारे एलिमेंट जी में भी बिलोंग करेंगे। और ए कंपोजिशन ई आइडेंटिटी है, यहाँ पर
इज इक्वल टू, ये हमने राइट आइडेंटिटी, ई कंपोजिशन ए, ये हमने लेफ्ट आइडेंटिटी, दोनों काय के बराबर होंगी, एलिमेंट के बराबर होंगी, ए के बराबर हमारे पास में। तो हमारे पास में ये फर्स्ट रिजल्ट आया, और इसे हम फर्स्ट यहाँ डाल रहे हैं, तो 1 इस तरीके से डालते हैं, और यहाँ पर हम 2 डालते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो ये ए और ये ए सेम है, तो ए इक्वल टू, चाहे ये आइडेंटिटी ले लो, ए इक्वल टू, अगर इसमें लेफ्ट आइडेंटिटी के इक्वल ले रहे हो, राइट आइडेंटिटी के इक्वल ले रहे हो, तो इसमें भी राइट आइडेंटिटी के इक्वल लोगे। तो ए कंपोजिशन ए डैश इज इक्वल टू ए कंपोजिशन ई, हमने राइट और राइट आइडेंटिटी अप्लाई की, तो हमारे पास देखिए ए और ए हमारे पास में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ई डैश इज इक्वल टू ई बाई, हमने कौन सा एलिमेंट कैंसिल करा, लेफ्ट। ये कैंसिल कैसे करा, जैसे मैंने कहा 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस वाई, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक्स इज इक्वल टू वाई हो गया हमारे पास में। अब यहाँ पर हमारे पास में कंपोजिशन है 2 कंपोजिशन x इज इक्वल टू 2 कंपोजिशन y। अब कंपोजिशन कुछ भी हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, तो x इक्वल टू y लिखा जा सकता है। तो देखो हमने ई डैश और ई हमने क्या दिखा दिए, सेम दिखा दिए, बाई लेफ्ट कैंसिलेशन में, लेफ्ट कैंसिलेशन लो। तो 10 द या सिंस ई डैश इज इक्वल टू ई, देयरफॉर द आइडेंटिटी ऑफ एच एज, यही से लैंग्वेज लिख देंगे, सेम एज दैट ऑफ जी। जो जी की आइडेंटिटी है वही एच की आइडेंटिटी है, एच जो एक सब ग्रुप है। ये हमने बच्चों आपको दिखा दिया। अब क्या करते हैं, अब इनवर्स भी हमारे पास में डिफरेंट नहीं है, इनवर्स भी सेम है। तो क्या करें, हम सेकंड पार्ट प्रूव कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में बच्चों क्या लेंगे, लेट ए इनवर्स एंड ए इनवर्स, यहां इनवर्स डैश ले लें और यहां ए इनवर्स ले लें, बी inverse elements in H and G respectively for A belongs to H and A belongs to G। A belongs to H के लिए और A, इस A के लिए इनवर्स A इनवर्स, और जो जी में एलिमेंट बिलोंग कर रहा है उसके लिए इनवर्स ए इनवर्स, ये डैश लगा दिया बच्चों। तो हमें ये दिखाना है कि ये दो डिफरेंट नहीं है, सेम ही है। तो हमें कैसे करके दिखाएंगे, देखो जैसे मैंने कहा 2 में कितना ऐड करें कि हमारे पास में क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी 2 के लिए आइडेंटिटी दी 0, तो -2 ऐड कर दें, तो 2 का इनवर्स जो है वो -2 हुआ। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए देखें, 2 में कितने से मल्टीप्लाई कर दे कि हमारे पास में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, तो हमारे पास में 1/2, तो 2 का इनवर्स 1/2। अब देखिए अगर 2 हमारे पास में किस में बिलोंग कर रहा है, H में बिलोंग कर रहा है, तो H के लिए हमारे पास में
एडिशन के लिए -2 आइडेंटिटी आएगी, और वही 2 हमारे पास में जी में बिलोंग कर रहा है, तो जी के लिए भी हमारे पास में इनवर्स जो है 2 का क्या आएगा, -2 ही आएगा एडिशन ऑपरेशन के लिए। ये दिखाना है बच्चों। तो देखें हमने क्या करा, हमने देखें एक एलिमेंट ए बिलोंग टू एच। अब हमने देखें ये हमने इनवर्स रूल है वो कहाँ लिखा, राइट में। अगर हम इनवर्स लेफ्ट में लिख दें तो भी तो आइडेंटिटी आएगी। तो हमारे पास में एलिमेंट, कंपोजिशन, इनवर्स, इनवर्स ये लेफ्ट में लिखा हमने, राइट में लिखा। अब लेफ्ट में लिख लें, कंपोजिशन ए काय के बराबर आएगा, आइडेंटिटी के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी क्या है हमारे पास में, एच में जो हमने ई डैश ली थी वो हमने ई के बराबर प्रूव कर दी थी, तो ई ले लिया। ये क्या है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इन एच। अब हमारे पास में इसे हम नंबर बच्चों 1 दे देते। अब हम सिंस A belongs to H, that implies A belongs to G. Since H is subset of G, तो हमारे पास में A कंपोजिशन, A इनवर्स, हमने क्या लिया, A इनवर्स लिया है, A एलिमेंट जो G में बिलोंग कर रहा है उसके लिए। ये हमने कहाँ दिखाया, इनवर्स कंपोजिशन, इनवर्स का कंपोजिशन हमने एलिमेंट के साथ में लिया तो हमने राइट में लिया। अब यही हम कंपोजिशन लेफ्ट में ले सकते हैं। काय के बराबर आएगा, आइडेंटिटी के बराबर आएगा, आइडेंटिटी इन जी। क्योंकि दोनों जी में और एच में आइडेंटिटी एलिमेंट सेम है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो देखें इसे रब किए देते हैं बच्चों। अब हम क्या करें, इसे सेकेंड ले लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब अगर हम क्या करें, इसे लिखें, ए कंपोजिशन, ए इनवर्स डैश इक्वल टू, यहां पर भी ए कंपोजिशन, ए इनवर्स लिखिए। तो देखिए ए इनवर्स डैश इक्वल टू ए इनवर्स कैसे करा, बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ हमने क्या कर दिया बच्चों, यहां पर अप्लाई कर दिया। ये तो हमारे पास में हमसे ये क्या हो गया, हमने दिस सोर्स, ये रियल सोर्स, दिस सोर्स दैट आइडेंटिटी इनवर्स of any element A of H is same that of
द एलिमेंट ऑफ G, the element same that of the element of G। ये बच्चों हमने देखा क्या करिए यहां पर सेकंड के लिए। अब हमारे पास में क्या दिखाना है कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर जो है क्या होगा अगर किसी ग्रुप में क्या है जो है वही उसके उसी एलिमेंट के लिए सब ग्रुप में होगा। तो देखिए थर्ड शो करते हैं। थर्ड, लेट M and N be order of, let M and N be order of any element of H, order of any element of H is same डेट ऑफ। डेट ऑफ मीन्स बच्चों यहाँ पर ऑर्डर से है। यहाँ पर हमारे पास में इनवर्स था तो डेट ऑफ मीन्स इनवर्स से था। यहाँ पर आइडेंटिटी था तो यहाँ पर डेट ऑफ मीन्स आइडेंटिटी था। इज सेम डेट ऑफ द एलिमेंट ऑफ जी। अब देखो बच्चों, सिंस हमने ले लिया लेट ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट ए ऑफ एच इज सेम डेट ऑफ द एलिमेंट ए ऑफ जी। अब हमारे पास में देखिए बाय डेफिनेशन of order of an element of H क्या है बच्चों, A to the power n equal to E identity in H की आइडेंटिटी है। तो हमारे पास में मतलब a टू द पावर m, ये a टू द पावर m का मतलब बच्चों क्या है, a कंपोजिशन अप टू m टाइम्स इक्वल टू क्या आना चाहिए, e आना चाहिए बच्चों। ये अब हमारे पास में देखिए ये मतलब होगा इसका। आगे देखें, बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ऑफ H, ए भी हमारे पास में M में बिलोंग कर रहा है, तो ये आइडेंटिटी, और हमने H के लिए
ए ऑर्डर का, ए एलिमेंट का ऑर्डर लिया है एन, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ई इन जी। दोनों जी में और एच में आइडेंटिटी सेम है, इसलिए अब हम इसे फर्स्ट ले लें और इसे हम सेकेंड ले लें। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ई इक्वल टू ए टू द पावर एम, ए इक्वल टू ए टू द पावर एम। अब क्या कर लिया बच्चों, ए टू द पावर एम, ए टू द पावर माइनस एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एन टू ए टू द पावर माइनस एन। तो ये क्या हुआ, ए टू द पावर एम माइनस एन इज इक्वल टू ए टू द पावर जीरो, ए टू द पावर जीरो। तो हमारे पास में बच्चों ए टू द पावर जीरो आया, तो m माइनस एन इक्वल टू जीरो। एम यहां देखिए, ये ए टू द पावर एन, ए टू द पावर एन का मतलब है ए कंपोजिशन, ए कंपोजिशन, ए कंपोजिशन अप टू एन टाइम्स। तो कोई एलिमेंट आएगा, क्या आएगा यहां पर बच्चों, कोई एलिमेंट आएगा, एलिमेंट आया। और इसके इनवर्स, जैसे ए टू द पावर एन का मतलब ये, ए टू द पावर माइनस एन का मतलब क्या हुआ, ए का इनवर्स कंपोजिशन, ए का इनवर्स कंपोजिशन, ए का इनवर्स कंपोजिशन, कंपोजिशन एन टाइम्स। तो देखो ये और ये, ए और ए का इनवर्स ई बन जाएगा, ये ए और ये हमारे पास में ई बन जाएगा, कंपोजिशन ये और ये हमारे पास में क्या के आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा, अप टू एन टाइम्स। तो ई कंपोजिशन ई, फिर उस ई का इस ई के साथ में कंपोजिशन ई, तो क्या आएगा हमारे पास में, ई आएगा। तो ये हमारे पास में बच्चों क्या आया, ई आया। और ई हमारे पास में, अगर हम ये कह दें कि मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, तो ये ई की वैल्यू 1 हो जाएगी। और इसके लिए क्या लिख देंगे, ए टू द पावर जीरो भी हमारे पास में क्या होती है, 1 हो जाती है। तो m माइनस एन इक्वल टू जीरो, तो m इक्वल टू एन आ गया। तो ऑर्डर ए एलिमेंट का हमारे पास में h में जो m था और g में जो n था, वो दोनों कैसे आ गए, सेम आ गए। दिस shows that the order of any element A of H is same as the order of A in G। तो ये तीनों रिजल्ट बच्चों मैंने क्या करके दिखा दिए, प्रूव करके दिखा दिए हैं। और बच्चों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल के लिए अगर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे लिए मोटिवेशन प्राप्त हो सके कि मेरे बच्चे मेरी वीडियो लाइक कर रहे हैं, अच्छी लग रही हैं, उनके लिए मुझे और वीडियो बनानी चाहिए, और आपके लिए भी हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन पहले प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।